क्या वजह है कि मुस्लिम फाइटर कॉम्बैट स्पोर्ट्स की दुनिया में डोमिनेट कर रहे हैं। वो अनडिफीटेड होते हैं और वो इस तरीके से हर फाइट जीतते हैं कि ऐसा लगता है कि मुस्लिम फाइटर्स को कोई हरा ही नहीं सकता। चाहे वो कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स हो, बॉक्सिंग हो, एमएमए हो, रेसलिंग हो, या मिक्स मार्शल आर्ट हो, या फिर यूएफसी हो। मुस्लिम फाइटर जो हैं वो हर तरीके से पूरी दुनिया में कॉम्बैट स्पोर्ट्स को कर रहे हैं डोमिनेट। जैसा कि हमें पता है कि बहुत बड़े बड़े फाइटर्स हैं जो कि मुस्लिम हैं। खबीब नुरमागोमेदोव, इस्लाम मखाचिव, उमर नुरमागोमेदोव, उस्मान नुरमागोमेदोव, हमजा शेमाइव, और इसके अलावा बॉक्सर्स में अगर आप आ जाएँ तो वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर और लेजेंड मोहम्मद अली। ये बड़े बड़े इंसान जो हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेजेंड हैं और मोस्ट डोमिनेट और मोस्ट फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स की। ये सारे के सारे हैं मुस्लिम। लेकिन वजह क्या है कि किस वजह से मुस्लिम फाइटर जो हैं वो इतना डोमिनेट करते हैं, और ऐसा इनके अंदर क्या होता है जो कि दूसरे रिलीजन के फाइटर के अंदर नहीं होता, जिस वजह से ये इस तरीके से अपनी फाइट्स को डोमिनेट कर रहे होते हैं कि लगता है कि ये एक राउंड में नहीं हारेंगे। खबीब का हमने पूरा कैरियर देखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि खबीब ने आज तक ज़िंदगी में कोई फ़ाइट क्या एक राउंड भी नहीं हारा है। और इस्लाम मखाचिव भी टोटली डोमिनेट फाइटर लगते हैं। मोहम्मद अली को मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं कि वो किस लेवल के इंसान थे। और माइक टायसन भी इसके अलावा क्योंकि वो भी सुनने में आता है कि वो मुस्लिम बन गए थे, कन्वर्ट हो गए थे। एलेक्स पेरेरा भी आपके सामने है। बहुत सारे ऐसे फाइटर हैं पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर जहाँ मुसलमान जाके मुस्लिम फाइटर जाके डोमिनेट कर देते हैं। मगर ऐसा है क्यों? इसकी वजूहत मैं आज आपको बताने वाला हूँ, और जिन जिन के जहन में ये सवाल आता है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि मैं इस चीज़ क्लियर कर दूँ कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि क्या वजह है कि मुस्लिम फाइटर डोमिनेट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है फेथ और डिसिप्लिन। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि डिसिप्लिन तो बाकी सबके अंदर भी होता है, इससे मुसलमानों में तो नहीं होता। लेकिन आप इस चीज़ को गौर करें कि एक होता है डिसिप्लिन कि जब आप किसी स्पोर्ट्स के लिए आप अचीव करने जा रहे हो, तो कोई गोल अचीव करने जा रहे हो तो आप उसके लिए डिसिप्लिन हो जाते हो। उसके लिए आप ट्रेनिंग करते हो, आप सुबह उठते हो और अपने जिस्म को आप कोशिश कर रहे होते हो डिसिप्लिन करने की। लेकिन मुसलमानों का जो रिलीजन है उसके अंदर उनकी पूरी लाइफ के अंदर ही डिसिप्लिन सिखाया जाता है। अगर वो उनकी ख्वाहिश नहीं भी हो कि वो स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं या डोमिनेट करना चाहते हैं, उनको फिर भी डिसिप्लिन करना पड़ता है। उनको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी पड़ती है। सर्दी हो, गर्मी हो, किसी भी जगह पे वो हो, नमाज़ पढ़ना ज़रूरी है। तो एक ये चीज़ ऐसी चीज़ है कि अपने जिस्म की जो आपकी ख्वाहिश है उसको मार के आप एक कोई काम कर रहे हो। आपका दिल नहीं चाह रहा नमाज़ पढ़ने का, बहुत सर्दी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप करोगे क्योंकि आपको डिसिप्लिन है, आपको फेथ है गॉड के ऊपर। तो ये चीज़ जो दूसरे रिलीजन है उसके अंदर तभी आती है जब आप कोई गोल अचीव करना चाह रहे होते हो या फिर आपको दुनिया के अंदर कुछ हासिल करना होता है। लेकिन मुसलमानों के मज़हब के अंदर बचपन से ये चीज़ होती है और वो सिर्फ अपने मज़हब को और अपने गॉड को खुश कर रखने के लिए ये चीज़ कर रहे होते हैं। तो डिसिप्लिन अगर वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में ना भी जाएँ या उनका कोई गोल अचीव करना ना भी हो, वो फिर भी डिसिप्लिन रहते हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब वो स्पोर्ट्स अचीव करना चाह रहे होते हैं, रेसलिंग या कुछ भी। तो आपको पता है कि फाइटर्स को 4 बजे उठना पड़ता है, जाके वॉक करनी पड़ती है, फिर ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कम खाना पड़ता है, पूरे दिन की ट्रेनिंग होती है और बहुत ज़्यादा मतलब मेंटल स्ट्रेस होती है फाइटर के लिए। लेकिन जब आप इस डिसिप्लिन के साथ आप पले बड़े हो और बचपन से आप इतने डिसिप्लिन रहे हो तो आपके लिए सब करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा मुसलमान महीने के रोज़े रखते हैं जो कि 30 दिन का वो रोज़े रखते हैं और उनको अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल होता है। खाना पीना छोड़ देते हैं, पानी पीना छोड़ देते हैं। इससे उनको वेट कट करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि जो दूसरे रिलीजन वाले हैं उनको जब खाना पीना छोड़ना पड़ता है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है, वो ये काम नहीं कर पाते। वो चाह कर भी इतना सारा खाना नहीं छोड़ पाते। अगर वो डाइटिंग कम करते हैं अपनी तो वो पानी ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जो है वाटर वेट आता है और वेट काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो कुछ ना कुछ करके वेट काट भी लें अपने जिस्म को मार के, तो वो फाइट के अंदर इतना अपना स्टेमिना और एनर्जी खो चुके होते हैं कि वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। मुस्लिम फाइटर अगर आप रखें सामने तो वो हर साल ये कर रहे होते हैं, पूरा महीने के लिए वो खाना पीना छोड़ रहे होते हैं, दिन में काम भी कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मतलब खाना पीना छोड़ कर सिर्फ लेट जाते हैं, नहीं, ट्रेनिंग बरकरार रहती है, रनिंग भी करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, जो भी उनकी चीज़ें वो कंटिन्यू रहती है। लेकिन पूरे दिन ना कुछ खाते हैं ना पानी पीते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये क्रिएट करती है उनके अंदर एक सब्र रखना, पैशन रखना अपने अंदर। तो ये चीज़ बड़ा फ़ायदा करती है बॉडी वेट काटने में। और कोई भी आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स निकाल लें, रेसलिंग, बॉक्सिंग, यूएफसी, एमएमए, उसके अंदर आपको वेट काटना ही पड़ता है और ये बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। अगर आप सही वेट नहीं काटेंगे तो आप टाइटल शॉट हार जाते हो, आप कोई भी फाइट हार जाते हो, आप ड्रेन हो जाते हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं होती है। तो और तीसरी वजह ये भी है कि मुसलमान जो हैं वो मुस्लिम फाइटर्स वो रिस्पेक्ट बहुत करते हैं अपने टीचर्स की और अपने कोचेस की।
हमने बचपन से ये सीखा है कि अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करो और जो भी वो बात बोल रहे हैं उसको मानो और उसको अपने ऊपर अप्लाई करो, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है, वो आपको हमेशा सही बताते हैं। और दूसरी तरफ हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं जो कि दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, बॉक्सिंग हो गई, यूएफसी हो गई, लेकिन वो अपने कोचेज़ के साथ लॉयल नहीं होते। वो 5-6 साल ट्रेनिंग करते हैं अपने कोचेज़ के साथ, कभी कभी खबर आती है कि उन्होंने अपनी टीम चेंज कर ली, वो दूसरे लोगों के पास चले गए, या फिर उनका अपनी कोचेज़ से कोई लड़ाई हो गई दुनियावी मामलात के अंदर कि वो कोचेज़ को पैसे ज़्यादा चाहिए थे या फिर फाइटर ने कम पैसे देने थे। तो ये चीज़ जब आ जाती है ना कि दुनिया को अचीव करना और मतलब सिर्फ पैसों के लिए आप लड़ रहे हो, तो फिर आप ख़राब हो जाते हो। अगर आप खबीब को देख लें, उनके जो कोच थे उनके फादर थे और फिर जेवियर मेंडेस उनके कोच हैं, खबीब उनकी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। खबीब हो गया, जब से खबीब ने फाइट स्टार्ट किया है बचपन से लेके, इस्लाम मखाचिव भी, खबीब भी और उनके दोनों कज़न भी एक ही कोचेज़ के साथ हमेशा से रहे हैं और उसी के साथ उन्होंने ट्रेन किया है। और ना कोई ऐसी कोई आज तक खबर आई कि पैसों के मामलात में कोई मसला हुआ हो खबीब को यार उसको, उनके कोचेज़ को, क्योंकि वो पैसों के लिए लड़ते नहीं हैं। वो सिर्फ अपने जो उनकी नेशनलिटी होती है, जो उनका मुल्क होता है, वो उसका नाम रोशन करने के लिए लड़ रहे होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है मुसलमानों के अंदर, मुस्लिम के अंदर, कि उनको मतलब कोई डर नहीं होता कि ज़िंदगी मौत, मुसलमानों का कहना है कि अल्लाह के हाथ में है, खुदा के हाथ में है, गॉड जो है, और मतलब जो गॉड ने लिखा हुआ है वही होना है। तो वो ये सोच के नहीं जाते कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा, क्योंकि उनके जहन में ये होता है कि अगर नहीं किया तो ये खुदा के हाथ में, मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा, मैं अपना 100% दूंगा। तो प्रेशर जो होता है ना, जो इंसान को अपने ऊपर इंसान प्रेशर हावी करके अपना आप को मार देता है। वो जितना भी अच्छा फाइटर हो, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन हो, प्रेशर में आके वो हमेशा से हार जाता है और वो परफॉर्म नहीं कर पाता। तो प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स के अंदर। और मुसलमानों का जो मज़हब है इस्लाम, उसके अंदर ये चीज़ सिखाई जाती है कि दुनिया को इतना ज़्यादा मत देखो, सब लिखा हुआ है, गॉड ने लिखा हुआ है। तो इस चीज़ से हमें प्रेशर के ऊपर बड़ा जो है वो कंट्रोल आता है, और सबसे बड़ी बात यही है। और ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद फिर आ जाती है कि मुसलमानों को सिर्फ दुनिया, मतलब दुनिया नहीं चाहिए होती, उनको आखिरत चाहिए होती है। तो वो अपने लिए नहीं लड़ रहे होते कि मुझे बहुत अमीर होना है, मुझे बहुत फेमस होना है। वो इसलिए भी लड़ रहे होते हैं कि जब वो पैसे कमाएंगे लड़के, तो वो गरीबों की मदद करेंगे, और जो बाकी दूसरे ऐसे लोग हैं जो खाना नहीं खा सकते, जो बहुत गरीब हैं, बहुत पुअर हैं, उनकी मदद करेंगे। तो वो उस लिहाज से भी लड़ रहे होते हैं, वो सिर्फ अपने खाने पीने के लिए नहीं लड़ रहे होते, अपनी दुनिया बनाने के लिए नहीं लड़ रहे होते। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जब आप दूसरों के लिए लड़ रहे होते हो तो आपका दिल प्योर होता है, आप अच्छे दिल के साथ लड़ते हो, बड़े दिल के साथ लड़ते हो, आपके अंदर कोई डर नहीं होता, क्योंकि आपकी इंटेंशन अच्छी होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती हैं मुसलमानों को डोमिनेट करने में स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे वो यूएफसी हो, एमएमए हो, बॉक्सिंग हो। खबीब, मोहम्मद अली, इस्लाम मखाचिव, सारे के सारे डोमिनेट फाइटर्स हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब कोई मुसलमान फाइटर डोमिनेट कर रहा होता है इस तरीके से। मैं चाहता हूँ कि हर फाइटर डोमिनेट करे, लेकिन मुसलमानों का एक अलग ही रुतबा है कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर। मैं चाहता हूँ कि ये बरकरार रहे। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।